नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। हमने कई बार ही सुना है भाई इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अजीब-अजीब सी बातें कर रहा है, बड़बड़ कर रहा है। कई बार ये होता है ना कि आपकी तबीयत गड़बड़ हो जाए और फिर आप बड़बड़ाने लगते हैं। वही हो रहा है आजकल शहबाज शरीफ के साथ। लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी तबीयत कुछ नासाज चल रही है। इतना इतना कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, इतने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अब ट्रंप साहब ने बुला लिया मुनीर के साथ। अब इससे बड़ी बात और उनके लिए क्या होती है? पिछले 6 साल में पहली बार वो किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ मिल रहे थे। बहुत बहुत बड़ी बात है, अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर मिल रहा है अमेरिकन प्रेसिडेंट से। तो पिछले 6 सालों में ऐसा पहली बार ही हुआ है, तो ये भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। मेबी शायद ये भी हो सकता है कि उनको हज़म नहीं हुआ हो ये बात, इस वजह से भी ये हो रहा हो। लेकिन लगता तो है कि कुछ ना कुछ उनके तबीयत के साथ कुछ गड़बड़ हो गया। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की आजकल ना चल रही है मीटिंग, 80वीं 8वीं 80th मीटिंग चल रही है इस समय, और दुनिया भर के सारे देश के नेता, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स अपना-अपना भाषण देने आते हैं, एड्रेस करते हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को। ट्रंप साहब ने भी किया, इज़राइल के नेतन्याहू ने भी किया, शहबाज शरीफ का भी नंबर आया, शहबाज शरीफ ने भी एड्रेस किया है यूनाइटेड नेशंस को। और इस मीटिंग में, इस एड्रेस में पता नहीं उनको क्या हो गया कि अजीब-अजीब सी बातें करने लगे। आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जब सब कांड हो गया, दुनिया ने देख लिया कि असलियत क्या थी और असल में क्या हुआ था, तो उसके बाद शहबाज शरीफ डंका बजाना शुरू कर दिए कि हमने भारत के 5 विमान गिराए हैं। राफेल भी था उसमें, मिग भी थे, मिराज भी थे, मतलब अपने हिसाब से जो पसंद आया, जो जेट, राफेल लेकिन था, हमने वो गिराए थे। बाद में ट्रंप साहब को भी, अब ट्रंप साहब तो अपनी तूती बजा ही रहे थे कि मैंने ही रुकवाया है ये लड़ाई, ऑपरेशन सिंदूर मैंने ही रुकवाया है, मैंने ही सीज़ फायर करवाया है इंडिया पाकिस्तान में। तो उसी सुर में, उसी लय में उन्होंने शहबाज शरीफ की बात में हाँ मिलाई। हाँ, मुझे भी पता है ऑपरेशन सिंदूर में 5 विमान गिरे थे। नाम किसी का नहीं लिया। पाकिस्तान ने भारत के 5 विमान गिराए, भारत ने पाकिस्तान के 5 विमान गिराए, ये नहीं बताया। या किसी का 2, किसी का 3, या किसी का 3, किसी का 2, ऐसा कुछ नहीं बताया। हाँ, इस लड़ाई में, ऑपरेशन सिंदूर में 5 विमान गिरे थे। अब उनको पता था कि अगर मैंने ये बोल दिया कि पाकिस्तान ने इंडिया के गिराए थे, भारत छोड़ेगा नहीं, पतलून उतार देगा। पता था उनको, इसलिए नाम लेना उन्होंने ठीक नहीं समझा। बस इतना बोल के छोड़ दिया कि 5 विमान गिरे थे। तो ज़ाहिर-सी बात है, वो शहबाज शरीफ की बात को वैलिडेट कर रहे थे, क्योंकि शहबाज शरीफ ही 5-5 कर रहा था। भारत ने कभी ऐसा क्लेम नहीं किया कि हमने प्लेन गिराए, हमने इतने गिराए, ये था, वो था। जो गिराए थे वो साफ-साफ बता दिया था। अब शहबाज शरीफ के पास एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई थी कि आसिम मुनीर आए थे शहबाज शरीफ के पास। उन्होंने बताया कि मैं सुबह-सुबह ना नमाज़ के बाद नहाने जाता हूँ, स्विमिंग करता हूँ। उस समय आसिम मुनीर आया मेरे पास। भाई, एक तो सबसे बड़ा झूठ यही बोल दिया कि आसिम मुनीर आ गया शहबाज शरीफ। अरे यार, मालिक भी कभी कुत्ते के पास जाता है क्या, या कुत्ता जाता है मालिक के पास? आसिम मुनीर आर्मी चीफ कब से जाने लगा प्राइम मिनिस्टर के पास, के घर पे? एक तो झूठ यहाँ पकड़ी गई, और दूसरी बात, वो आए और उन्होंने बोला 10 तारीख की सुबह, जस्ट इमेजिन 10 तारीख की सुबह में वो आया था शहबाज शरीफ के पास। ये बोले, भाई ऐसा है, इंडिया वाले सीज़ फायर के लिए बोल रहे हैं, क्या किया जाए? तो शहबाज शरीफ ने कहा, हाँ हाँ भाई, तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, चलो देर आए दुरुस्त तो दुरुस्त आए। अब कम से कम आज जाके अकल तो ठिकाने आई। सीज़ फायर के लिए डिमांड कर रहे हैं, कोई नहीं, इंशाल्लाह, गो ऑन, गो अहेड, कैरी ऑन, कर लेते हैं। बोल दो ठीक है, हम तैयार हैं, हम सीज़ फायर कर लेंगे। और फिर ये बाद में सीज़ फायर हो गया। 3 साढ़े 3 बजे सीज़ फायर हुआ था। असलियत क्या थी सीज़ फायर की, ये दुनिया जानती है। ट्रंप की सच्चाई का क्या हुआ, इनके इस गुफ्तगू का क्या हुआ, किसने क्या हुआ और किस वजह से सीज़ फायर हुआ था, ये दुनिया जानती है। कोई बात नहीं। अब फिर किसी मीटिंग में, फिर किसी एक इंटरव्यू में शहबाज शरीफ बोल रहे थे कि हमने 6 विमान गिराए भारत के। पहले 5 था,
फिर बढ़कर 6 हो गया कि हमने 6 विमान गिराए हैं भारत के, एकदम उड़ा दिया हमने। पाकिस्तान ने भारत के 6 विमान उड़ा दिया। अच्छा जी, वेरी गुड। अब जनरल मीटिंग में, जो यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में जब ये बोल रहे थे शहबाज शरीफ, अब इनको पता नहीं क्या हो गया, तबीयत खराब हो गई कि क्या हो गया, अचानक से इनके दिमाग में एक नया फिगर आ गया और वो फिगर था 7। इन्होंने अपने भाषण में कहा कि पाकिस्तान ने भारत के 7 विमानों को धूल चटा दिया जी, उड़ा दिया हमने। बिल्कुल फैल्कन्स वर्ड यूज किया, हमारे आर फैल्कन्स डिड दिस। तो हमने भारत के 7 फाइटर जेट्स को हमने धूल में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। मतलब पहले 5, फिर 6, फिर 7। अरे यार, कोई तो एक नंबर चूज कर लो और उस पर टिके रहो। मतलब अपनी बेइज्जती ये बंदा खुद करा रहा है। मतलब अगर बेइज्जती के लिए अगर कोई नोबेल पीस प्राइज, या पीस प्राइज क्या बोले, अगर नोबेल प्राइज मिलता झूठ बोलने के लिए, तो ये नोबेल प्राइज के लिए इंडिया शहबाज शरीफ का नाम जरूर रेफर करता। अरे कभी 5, कभी 6, कभी 7, अब पता नहीं आगे आने वाले समय में हो सकता है ये 8 भी हो जाए। तो शहबाज शरीफ को खुद नहीं पता कि वो क्या बकवास कर रहा है, उसको खुद एक नंबर पता नहीं है। यही होता है जब आप झूठ बोल बोल के अपना डंका बजाते हो जबरदस्ती। अरे पूरी दुनिया जानती है कि तुम्हारा 4 दिन में क्या हालत हुआ था, कहाँ कहाँ फोड़े गए थे, कहाँ कहाँ धमाके हुए थे, किस तरीके से बर्बादी हुई थी तुम्हारी 4 दिनों में। एक ना एक कोई ड्रोन घुस सका भारत के अंदर, ना एक प्लेन घुस सका भारत के अंदर, ना एक मिसाइल घुस सका अंदर। भारतीय ड्रोन, भारतीय मिसाइल, भारतीय प्लेन अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी वहाँ घुसे, वहाँ तबाह किया, सब कुछ निस्तो नाबूद करके वापस आ गए थे। लेकिन उसके बाद भी अपनी डंका पीटते हो, अपने आवाम के सामने डंका पीटते हो, अपनी आर्मी के सामने खड़े होकर, टैंक पे खड़े होकर अपनी वाहवाही लूटते हो। तो ये दुनिया देख नहीं रही है क्या? सबको पता है असलियत क्या है। तो बार बार बेइज्जती कराने में क्या आनंद आता है तुमको? कितने विमान गिरे थे ये दुनिया जानती है, किसने कौन से विमान गिराए थे, किन किन हालात में गिरे थे, कहाँ कहाँ बम फटा था, कौन कौन से तुम्हारे एस्टैब्लिशमेंट्स उड़े थे। भारत ने वो सारे सबूत पेश किए दुनिया के सामने, सैटेलाइट इमेजेस शेयर किए हैं दुनिया के सामने। तुमने आज तक एक इमेज तक नहीं शेयर किया कि हमने इंडिया का ये किया है। भाई जहाँ से भारत ने प्रोक्योर किया वहीं से तुम भी प्रोक्योर कर सकते थे ना, कि इंडिया के अंदर यहाँ पे इस बेस को उड़ाया हमने, वहाँ पे उड़ाया हमने, ये उड़ा दिया। तुम्हारे पास तो आज तक एक तस्वीर तक नहीं आई है। वीडियो गेम का फुटेज निकाल के दिखाते हो दुनिया को कि हमने ये किया, हमने वो किया, वो भी चिथड़े उड़ गए तुम्हारे, वो भी सारा झूठ सामने आ गया, पर्दाफाश हो गया। तो कितनी बेइज्जती करवाओगे यार? पूरी दुनिया थू थू कर रही है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी अपनी जनता तुम्हारा मजाक उड़ाती है। इन सालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बकवास करते हैं, जाके कहीं भी कुछ भी जाकर बकवास करते हैं। तो कहीं ना कहीं तो ब्रिटिश यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन। ये हो गया भाई, ऑपरेशन सिंदूर जहाँ तक होना था हो गया। अब फिर से ऐसा कुछ और खुराफात मत करो कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू हो जाए। वो तो खैर होगा, ये जानी हुई बात है। अब वहाँ पे इंडिया ने जितने भी टेरर कैंप्स बर्बाद किए थे, अब पीओके छोड़ के वो कहीं और चले जा रहे हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में एलटी अपना बना रहा है नया ठिकाना, नया कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है वहाँ पे। तो पता है कि वहाँ रहेंगे, इन ठिकानों को भारत फिर छोड़ेगा नहीं, फिर उड़ा देगा, फिर निस्तो नाबूद कर देगा। तो अब वो दूसरी जगह, नई जगह ढूंढ के सो कॉल्ड सिक्योर जगह पे नया बना रहे हैं। तुम कहीं भी चले जाओ, किसी भी बिल में छुप कर बनाओ, इंडिया वो हर बिल को मारेगा, हर बिल को उड़ाएगा जब मर्जी तब। तो जो करना है कर लो, जो उपाय करना है कर लो। जब तुम्हारा मरना लिखा है तो तुम मरोगे ही मरोगे। तो सब जानते हैं पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, और इंडिया ने साफ कर दिया है पाकिस्तान को कि इस बार अगर कुछ हुआ, इस बार अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अगर हुआ, तो इस बार के जो धावा होगा, इस बार का जो अटैक होगा, तुम सहन नहीं पाओगे। इतना भयानक होगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो जो इंडिया ने कहा है वो तो करेगा ही करेगा। इंडिया के पास वो सारी काबिलियत है। और भी आजकल तो ऑपरेशन सिंदूर 2 के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतने सारे मिसाइल्स का परीक्षण कर रहा है भारत, इतने सारे और बड़े बड़े एम्यूनिशंस की टेस्टिंग कर रहा है भारत, प्रोक्योर कर रहा है। इस बार तो ऐसा रगड़ेगा पाकिस्तान को, ऐसा रगड़ेगा पाकिस्तान को कि पता नहीं 50 साल पीछे जाएगा या 100 साल
पता नहीं, वो तो जब ठुकाई करेगा पाकिस्तान की तब पता चलेगा कि असली में असेसमेंट क्या होगा पाकिस्तान का। तो देखते हैं, अब अगला नंबर के लिए वेट करते हैं आने वाले समय में कि शहबाज शरीफ 8वां नंबर और 8 जेट और 9 जेट की बात कब करते हैं। विल हैव टू वेट एंड वॉच। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन शहबाज शरीफ के तबीयत बिगड़ने के ऊपर और 7 विमान भारतीय विमानों को गिराए जाने के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।